प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से मिल पाए। और प्रभु ने पिछले दिनों में हमारी सहायता की कि हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन समाप्त कर सके और याकूब की पत्री का अध्ययन आरंभ किया है। और मैं सुन रहा था किस तरह से भाई साइलस ने बहुत सुंदर तरीके से उसका परिचय हम सबको दिया, और उसके बाद फिर हमने उस पत्री के अध्ययन को आरंभ किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है ध्यान से सुनते हैं, और यदि आप में से कोई अगर मिस करते हैं किसी भी अध्ययन को, तो घर जाकर आप जरूर एक बार सुनते हैं, क्योंकि ये जो YouTube पर जो अपलोड कर रहे हैं उसके पीछे का बड़ा उद्देश्य है कि प्राथमिक रूप से हमारी कलीसिया के भाई बहन उसका जो है फायदा उठाएं, और साथ साथ में अन्य लोग जो उसे सुनते हैं, कई लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी आशीष का कारण हो। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि किसी कारणवश आ नहीं पाते हैं सभाओं में, तो ऐसा होता है तो जरूर आप समय निकालकर उसे पढ़ें, एक बार सुने, है ना। और एक बहुत व्यावहारिक एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं, इसलिए कि हम जब इस तरह से अध्ययन करते हैं कलीसिया के संदर्भ में, तो हम कई बार सवाल पूछते हैं, और हमारे जो संदेश का की जो गति होती है वो बहुत तेज नहीं होती है ना। इसका एक पेस रहता है, थोड़े से कम गति में हम लोग बोलते हैं। वो जरूरी है क्योंकि हम बैठकर रिकॉर्डेड संदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपस में बात करके समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। परंतु आप जब सुनते हैं तो आप उसके स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी गति को आप एडजस्ट करके उसको जो है, यदि 1.25 या 1.35 या 1.4 या 1.5 तक भी आप ले जाएं, तो आप थोड़े से और अच्छी तरह से उसको जल्दी जो बिना समय ज्यादा गवाए उसको आप सुन पाएंगे। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप सुने और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। ये जो है हमारे किसी चैनल के प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, परंतु ये परमेश्वर के वचन का अध्ययन है, और प्रभु ने बड़ी दया करके जो है हमें जो सिखाया है उसे हम चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों के पास भी पहुंचे। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। हम याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके दूसरे पद से लेकर 8वें पद तक पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर उसके अध्ययन को हम जारी रखेंगे। पहला अध्याय, याकूब का पहला अध्याय, दूसरे पद से लेकर 8वें पद तक। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातें में चंचल। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी प्रार्थना पूर्वक बैठें। हम जब भी परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए बैठते हैं तो हमारे हृदय में ये प्रार्थना, और बहुत एक जेन्युइन एक प्रार्थना, एक बहुत ही सिंसियर एक इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मैं सीखने के लिए आया हूं या आई हूं, प्रभु मुझे सिखाइए, है ना। जब एक व्यक्ति पूरे यत्न से परमेश्वर को ढूंढता है, प्रभु के वचन को जब पढ़ता है, उससे अध्ययन करने के लिए प्रयास करता है, तो क्या होता मालूम है, परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करता है। तो इसलिए इस प्रार्थना के साथ बैठे मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। यहां पर
जैसा कि पिछली बार भी भाई ने हमें स्मरण दिलाया कि याकूब इस बात को स्मरण दिला रहा है जिन्हें ये लिखा जा रहा है। प्राथमिक रूप से किसको लिखा जा रहा था? ये यहूदी विश्वासियों को। और ये भी हमें स्मरण दिलाया गया था कि ये संभवतः सबसे पहले लिखे हुए कुछ पत्रियों में से या नए नियम की पुस्तकों में से एक इस तरह से कहा जा सकता है। तो यहूदी विश्वास में आए लोग, जो यहूदी विश्वास में आने के कारण बहुत सताव में पड़े और अलग अलग स्थानों पर तितर बितर हो गए, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में भी हमने इस बात को देखा था, उन्हें लिख रहा है याकूब और कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। सबसे पहली बात जो आज मैं फिर से आपको पिछली बार भी थोड़ा बताया गया था, मैं थोड़ा सा उस बात को बताकर आगे जा रहा हूं। सबसे पहली बात याद रखना है, याकूब यह नहीं कह रहा है कि यदि तुम परीक्षाओं में पढ़ो। ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? जब तुम परीक्षाओं में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। इससे क्या समझ में आता है? मतलब परीक्षाओं में तो पढ़ोगे ही, है ना? इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि परीक्षाओं में पढ़ोगे कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 33 पढ़िए, यूहन्ना 16 का 33। जिन्हें मिल जाए जल्दी पढ़ लें। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार में तुम्हें क्लेश होता है या फिर होगा, है ना? एक और भाग पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय और 22वां पद। प्रेरितों 14 का 22। तो चेलों के मन को स्थिर करते रहोगे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। धन्यवाद। देखिए, एक बात अच्छी तरह से हमें याद रखना है, हमारे मन में बैठा लेना है कि विश्वासियों को क्लेश में से होकर गुजरना ही पड़ेगा। क्लेश मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण जो सताव, तकलीफें, परेशानियां आती हैं, उनकी बात की जा रही है। याकूब हमें यहां पर जब कह रहा है कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश है। यहां पर प्रेरित लोग जो है मिशनरी यात्रा में निकले, अलग अलग स्थानों पर जाकर सुसमाचार सुनाया, वहां पर लोगों ने विश्वास किया, कलीसियाएं बनी। प्रेरितों ने क्या किया? उन्होंने जब इस सुसमाचार पर विश्वास करके लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने इन नए विश्वासियों को उन्होंने क्या कहा? देखो, अब आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह में आ गए हो, कोई समस्या नहीं होगी, अब तुम्हारा जीवन बढ़िया होगा। यदि यीशु मसीह में हो तो कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। यदि परेशानी में हो तो इसका कारण शैतान है, इसलिए जो है जब भी परेशानी आती है तो यीशु मसीह के नाम से उस परेशानी को हटा दो, परेशानी होगी नहीं। ऐसा कहा क्या? क्या कहा? यहां पर क्या लिखा है? चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो इस बात को विश्वासियों को बहुत स्पष्ट रूप से समझना है कि क्लेश और परीक्षाएं, परेशानियां विश्वासी जीवन का एक अभिन्न भाग है। आज जिस तरह के सुसमाचार को या फिर यीशु मसीह के पीछे चलने के बारे में जब कहा जाता है, अनेक लोग जिस तरह के संदेश देते हैं, वो लोग एक अलग ही सुसमाचार सुना रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के पास आ जाओ तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कौन सी परेशानियां? तुम्हारी आर्थिक समस्याएं, तुम्हारी शारीरिक तकलीफें, बीमारियां, यदि कुछ और तकलीफ है तो वो सब दूर हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह की कोई प्रतिज्ञा नहीं की। प्रभु का वचन ये जरूर कहता है कि जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु हमारी देखभाल करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने का प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं है। क्यों हम प्रभु को ग्रहण किए? हमने क्यों किया? प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किया जी? क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देता है।
याद है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चलती थी। यीशु मसीह ने उनसे शिष्यता के जब शर्तें बतानी चालू की, आरंभ की, तो अनेक लोग क्या कर दिए, छोड़कर चले गए। आज भी अनेक लोग हैं, जब वो शिष्यता की बात आती है, जब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जब कीमत चुकाने की बात आती है, तो कई लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से, 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने क्या कहा, प्रभु कहां जाएं, आपको छोड़कर कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह के पास क्यों जाते हैं हम? जीवन की बातों के लिए जाते हैं, जीवन के लिए जाते हैं। तो पहली बात याद रखनी है, सबसे पहली बात, कि जब क्लेश में होकर जाओ तो इसे आश्चर्य की बात ना समझो। यहां पर उस बात को याकूब हमें स्मरण दिलाता है, जब नाना प्रकार की परीक्षा, जब भी पढ़ो, मतलब पढ़ने ही वाले हो, पढ़ोगे ही, इसको आश्चर्य मत समझना, इसको पूरे आनंद की बात समझना। तो 2 से लेकर 8 जो पद हैं, इसमें एक विश्वासी अपने जीवन की कठिनाइयों, परेशानियों, परीक्षाओं में किस तरह से जयवंत हो सकता है, इसके लिए 4 प्रमुख शब्दों का प्रयोग यहां पर याकूब करता है ना? ध्यान से सुन रहे हैं आप? किस तरह से एक विश्वासी परीक्षाओं में या प्रभु यीशु मसीह के कारण जो परेशानियां आती हैं, जीवन में जो तकलीफें आती हैं, उसमें वो किस तरह से विजयी हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, इसके लिए 4 शब्दों का प्रयोग करता है। सबसे पहला है, अंग्रेजी में अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं काउंट, या फिर उसको हम दूसरे पद में पढ़ते हैं समझो। क्या है, कौन सा शब्द है? समझो। अंग्रेजी में क्या है? काउंट। काउंट, काउंट है ना? एक एक शब्द को हम पहले देंगे। दूसरा शब्द है, तीसरे पद में देखते हैं, यह जानकर, मतलब जान लो या जानो, है ना? नो, अंग्रेजी में कह सकते हैं नो। तीसरा जो है, चौथे पद में हम देखते हैं, वहां लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, या फिर करने दो, या फिर लेट। तीसरा कौन सा है? लेट या करने दो। और चौथा जो है वो 5 से लेकर आगे तक वो बताता है, वो कहता है मांगो या फिर आस्क। कौन कौन से 4 शब्द हैं बताएंगे? हाँ, काउंट, नो, लेट एंड आस्क। हिंदी में बताएंगे, हिंदी में समझो, जानो, करने दो और मांगो। ठीक है। कई बार जब हम ऐसे तोड़कर अब देखते हैं तो कई बार याद रखना आसान होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। पहला शब्द देखें, क्या लिखा है वहां पर, क्या कहता है? दूसरा पद, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अंग्रेजी में जो शब्द है वो है काउंट। यही शब्द जो है रोमियो के पत्री में प्रेरित पौलुस अनेक स्थानों पर उपयोग करता है, प्रयोग करता है। याद है आपको? तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो, है ना? काउंट योर सेल्फ डेड टू सिन एंड अलाइव अनटू गॉड। तो यहां पर ये जो शब्द है, ये जो है समझना जो है, समझो जो शब्द कहा गया है, उसका अर्थ क्या है उसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक मनोभाव है या फिर ये एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड शब्द जो है आजकल बदल गया है ना, आजकल विशेषकर बच्चे जब बोलते हैं कि वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है। एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एटीट्यूड का मतलब जो है हमेशा नकारात्मक नहीं है। तो ये एक मन का एक भाव है, मनोभाव है। एक व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन की परेशानियों को सामना करता है, उसका एक प्रतिबिंब है। और वो कहता है कि जब तुम परेशानियों में पड़ते हो, परीक्षाओं में पड़ते हो, तो उसको समझो। अब देखिए, इसको थोड़ा समझने के लिए कुछ भागों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 41वां पद निकाल लीजिए। प्रेरितों 5 का 41, 5:41, चैप्टर 5 वर्स 41। प्रेरितों
5 का 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हाँ, क्या लिखा है यहां पर? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने की योग्य तो ठहरे। किस बात से आनंदित हुए जी? परेशान किया, व्यथित किया। ठीक है, और क्या लिखा है? 40 में पढ़ेंगे उसको, क्या लिखा है? तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। क्या किया? उनको पिटवाया और उसके बाद फिर धमकी देकर छोड़ा। सही है? तो पिटवाया, पीटे गए लोग क्या कह रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम हमें उसके लिए अपमानित होने का तो दर्जा मिला। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर याकूब उसी एक मनोभाव को बता रहा है। देखिए, ये एक माइंडसेट है। यदि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के कारण कष्ट आता है, तकलीफ आती है, तो उसको यदि वो एक बड़े क्या बोलना चाहिए, एक लोगों के द्वारा बड़े क्या बोलना चाहिए, अपमानित होने, या ये क्या परेशानी मेरे ऊपर आ गई, इस तरह से देखता है, तो वो सही माइंडसेट नहीं है। यहां पर ये लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं कि हमें बड़ा आदर मिला है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कि प्रभु यीशु मसीह के कारण लज्जित होना, प्रभु यीशु मसीह के कारण निंदित होना, अपमानित होना, पीटे जाना, ये एक बहुत बड़े आदर की बात होकर वो देख रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, उसको उस तरह से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 और भागों को हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। रोमियो 5 का 3 पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अब देखिए, हाँ, आशा से लज्जा नहीं होती, तो जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब यहां पर वो बताता है हम क्लेशों में भी घमंड करें, है ना? कौन कह रहा है इस बात को? प्रेरित पौलुस। तो प्रेरितों का भी मनोभाव यही था। कैसे जान सकते हैं? हमने पहले पढ़ा कि जब पीटे गए तो क्या किया उन्होंने? क्या कहा कि हमें कम से कम इस बात का एक सौभाग्य मिला, ये हमारे लिए बड़े प्रिविलेज की बात है कि उसके लिए अपमानित हुए। यहां पर हम देखते हैं कि हम क्लेशों में घमंड करें, मतलब ये हमारे लिए घमंड की बात है। ठीक है, एक और भाग पढ़ लीजिए, फिलिपियों 2 का 17 और 18। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास का बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद हो। अब प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने सुसमाचार ग्रहण किया, उनको प्रभु में बढ़ाने की खातिर वो क्या कहता है? यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो अभी मैं आनंदित हूं, तुम सबके साथ आनंद करता हूं। तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। एक और भाग पढ़ लीजिए, इसी के 3 अध्याय में आ जाइए और उसके 8वें पद को पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं। अब ये है ना, समझने का मतलब क्या है? हाँ, हमने जब फिलिपियों की पत्री का अध्ययन किया था, आपको याद है, हमने एक पिक्चर दिखाया था जिसमें एक तराजू है और तराजू में एक तरफ कुछ डाला गया है, दूसरी तरफ दूसरी चीज डाली गई है। एक तरफ जो है, देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह को जानना, उसका जो बड़ा सौभाग्य है, और दूसरी तरफ उसके कारण जो भी परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, उस सबको डाला गया। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है? कौन सा भारी है? प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये ज्यादा भारी है। तो देखिए यहां पर वो क्या कह रहा है, इधर ध्यान दीजिए, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। इधर ध्यान दीजिए, क्या कहता है वो? जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण
मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं। 8वें पद में लिखा सब बातों को हानि समझता हूं। मैंने इन सारी बातों को किस तरह से देखा है ना, किस तरह से मैं इनको काउंट करता हूं। मैंने इसको कौन सी तरफ रखा है? बैलेंस शीट में कहां रखा है मैंने? बैलेंस शीट आपको मालूम है, बैलेंस शीट होता है जब अकाउंटिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? लाभ और हानि, है ना। यहां पर लाभ की बात भी कर रहा है, वो हानि की बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह को जानना एक तरफ, उसके कारण जो कष्ट और क्लेश आते हैं वो दूसरा तरफ। और वो कहता है कि मैंने यीशु मसीह के कारण जो भी तकलीफें होती हैं उन सबको मैंने कहां रखा है? प्रॉफिट में रखा है, लॉस में रखा है? प्रॉफिट में रखा है, लॉस में नहीं, है ना। वो लॉस नहीं है मेरे लिए, वो क्या है? प्रॉफिट है मेरे लिए, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये जो है, ये है पहली बात जो हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण जो तकलीफें परेशानी आती हैं उसमें हमारा जो मनोभाव है वो कैसा होना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये इसका देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मूर्खतापूर्ण तरीके से बुद्धिहीनता में कुछ भी कर बैठे, ये नहीं है उसका अर्थ। जब 8वें अध्याय, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, जब सतावा आया तो वो क्या क्या किया उन्होंने? क्या किया? नहीं, 8वें अध्याय, प्रेरितों के 8वें अध्याय में क्या देखते हैं हम? नहीं, 8वें अध्याय के पहले पद में हम पहले भाग में हम पढ़ते हैं कि वो तितर बितर हो गए, मतलब वो भाग गए ना। वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जगह सताया जाता तुम दूसरे जगह चले जाओ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु कहने का मतलब यह है, हम बुद्धिहीनता से या मूर्खता से जाकर जो है परेशानी में को जाके गले लगा लें, ये नहीं कहा जा रहा है। परंतु जब परेशानी आती है तो उसके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। हमें यह समझना है कि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यदि ये आपके मन में अगर आपने बैठा लिया तो जब परेशानी आएगी, जब कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, उस समय पर आपका रिस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर जो है वो सही होगा। मेरा प्रत्युत्तर जो है वो सही होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। जैसे ही एक परेशानी आती है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण जो संघर्ष होते हैं, तकलीफें आती हैं, हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? क्या लिखा है यहां पर? इसे पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो, इसको लाभ होकर देखो, इसको हानि होकर मत देखो, है ना। पहली बात। दूसरी बात, वापस आ जाइए याकूब में, आगे अगले पद को पढ़िए। ना, तीसरा पद। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के बढ़ते जाने से धीरज उत्पन्न होता है। या धन्यवाद। यहां पर दूसरी बात बताई गई है, यह जानकर। आनंद की बात कब समझ पाएंगे मालूम है? काउंट कब कर पाएंगे? जॉय होकर कब काउंट कर पाएंगे? आनंद की बात होकर उसको कब समझ पाएंगे? उसको लाभ की या आनंद के उस खाते में कब हम डाल पाएंगे? जब ये जानेंगे। तो जानना बहुत जरूरी है। पहला क्या था? समझो, है ना। समझो, ये हमारे मनोभाव को बताता है। दूसरी बात, जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि जब भी एक विश्वासी परीक्षाओं का सामना करता है, उसमें से होकर गुजर रहा है, तो इसके पीछे एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक प्लान है, परमेश्वर कुछ कार्य को कर रहे हैं। उस बात के बारे में लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या लिखा है यहां पर? तुम्हारे, यह जानकर, इस बात को जानो। किस बात को जानना है? कि कुछ हो रहा है, परखा जा रहा है। किस बात को परखा जा रहा है? विश्वास को परखा जा रहा है। देखिए, यदि हमें मालूम नहीं होगा कि हमारे जीवन में ये जो परीक्षाएं आ रही हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स सही होगा क्या? प्रत्युत्तर सही होगा? नहीं। प्रत्युत्तर यदि सही होना है तो जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि इसके पीछे कुछ है, मीनिंग है, कुछ अर्थ है। कई लोग
कुड़कुड़ाते हैं, कई लोग बहुत दूसरों को बुरा भला कहते हैं, कई लोग परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं, कई लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक मसीही विश्वासी के जीवन में परीक्षाओं का अर्थ है, वो मीनिंगलेस नहीं है, वो बिना अर्थ का या बिना उद्देश्य का नहीं है, आया नहीं है। परमेश्वर का एक उद्देश्य है और यहां पर वो बताता है वो उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? विश्वास को परखा जा रहा है, विश्वास की परख हो रही है। परखना जो है उसके लिए अंग्रेजी में क्या कहा गया, जरा कोई इंग्लिश में पढ़ ले। For you know that the testing of your faith produce. या ठीक है, टेस्टिंग ऑफ योर फेथ, टेस्ट। देखिए इसको जो है इसके लिए दूसरे भागों में और सब इसके अर्थ को समझने के लिए जब हम दूसरे भागों को देखते हैं तो समझ में आता है कि विश्वास की परख जो है वो उसी तरह से है जैसे सोने को जो है आग में डालकर परखा जाता है। जिस तरह से सोने की शुद्धता को प्रूव करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए ये 100% सोना है, इस बात को प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है? आग में डालना जरूरी है। मुझे ये बताइए कि मान लो कि वो सोना नहीं है, पीतल है ना, तो आग में डालने से सोना हो जाएगा क्या? नहीं। आग क्या करता है जी? हाँ, आग जो है उसकी वास्तविकता को प्रकट कर देता है। आग बताता है कि वास्तव में ये सोना है कि नहीं। यदि सोना होगा तो क्या होगा? वो नष्ट नहीं होगा, परंतु क्या हो जाएगा? और निखर कर शुद्ध होकर बाहर आएगा। तो सबसे पहली बात, एक भाग उसके संदर्भ में पढ़ लीजिए, पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 7वां पद। पहला पतरस 1:7। हाँ, ये कि हमारा रखा हुआ विश्वास जो आपसे समा हुए थे, नागमय होने से भी नहीं अधिक बहुमूल है, इसी वजह से प्रशंसा और महिमा और आनंद का कारण है। अब देखिए यहां पर पतरस इस बात को कहता है कि परीक्षाएं क्यों आती हैं। 6वें पद के अंत में क्या लिखा है? यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, है ना। इसका मतलब जब परीक्षाएं आती हैं तो दुख होता है क्या? होता है ना। अब एक और चीज जो हमें याद रखने की जरूरत है वो ये है, याकूब ये नहीं कह रहा है कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो ये बहुत मजा आएगा तुमको, ये कह रहा है क्या? तुमको आनंद महसूस, खुशी महसूस होगी, ये कहा है क्या? इधर ध्यान दीजिए। तुमको फील होगा, बहुत मजा आएगा, ये कहा है क्या? नहीं। फील क्या होगा? दुख फील होगा, परंतु उसको समझना कैसे है? आनंद होकर समझना है। ये है इसमें अंतर। मतलब दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन हम कौन से खाते में डाल रहे हैं उसको? आनंद के खाते में डाल रहे हैं, लाभ के खाते में डाल रहे हैं। तो यहां पर उसी बात को पतरस कहता है, क्या कहता है? अभी नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, है ना। और 7वें पद में बताता है उसका उद्देश्य क्या? क्या उद्देश्य है? यह इसलिए है, ये जो परीक्षाएं आ रही हैं वो कुछ उद्देश्य के साथ आई हैं। क्या है? ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, यदि हमारा विश्वास प्रभु पर खरा विश्वास है, कई लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा कर रहे थे, भीड़ चल रही थी, है ना, परंतु वो सच्चे विश्वासी थे क्या? सभी लोग नहीं थे। इसलिए कैसे मालूम पड़ा? जब परीक्षा आई तो वो क्या हो गए? पीछे हटकर चले गए। तो यहां पर वो कह रहा है कि जब परखा जाएगा तो समझ में आएगा कि ये विश्वास जो है, जो कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, करती हूं, ये खरा विश्वास है कि नहीं, ये सच्चा विश्वास है कि नहीं, ये असली है कि नकली है, ये सिर्फ क्लेम है, ये सिर्फ एक दावा है कि ये वास्तविकता है। कैसे मालूम पड़ेगा? तब मालूम पड़ेगा जब इसको आग में
डाला जाएगा। और आग में डाला जाएगा तो क्या होगा? यहां पर तुम्हारा विश्वास जो है, जो सोने से भी, है ना, नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। इसका मतलब हमारा विश्वास जो है परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? बहुत बहुमूल्य है। और परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को इसलिए नहीं देता है कि हमारे विश्वास को खराब कर दे या उसको नष्ट कर दे। इसलिए देता है क्या? हमारे विश्वास को नष्ट करने के लिए प्रभु देता है क्या? नहीं। यदि ऐसा जी, हाँ, वो और निखर कर और मजबूत होकर, अच्छा होकर निकले। तो परेशानियां परमेश्वर अनुमति देते हैं और उसमें परमेश्वर इस बात को देख रहे हैं कि इसका ये जो विश्वास है ये सच में बहुत ही बहुमूल्य है। और एक और चीज यह है, सोना जो है वो, शुद्ध सोना जो है वो नष्ट नहीं होता है ना, नष्ट नहीं होगा, वो निखर कर आएगा। परंतु विश्वास क्या है? उससे भी अधिक बहुमूल्य है, मतलब नाशवान नहीं है। तो जब परेशानियों में से होकर जाएंगे, क्लेशों में से होकर जाएंगे, तो क्या होगा? वो और अधिक शुद्ध होकर आएगा। अब हम वापस आ जाते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में परीक्षाएं जब आती हैं तो वो हमारी भले के लिए हैं, हमें मजबूत करने के लिए, हमें नाश करने के लिए नहीं है। जब भी परीक्षाएं आती हैं तो प्रभु से कहना, प्रभु मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु ये आसान नहीं है, परंतु प्रभु मैं इसे हानि नहीं परंतु लाभ के खाते में डालना चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि इसे आनंद की बात समझूं। मुझे नहीं दिख रहा है परंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरे विश्वास को क्या कर रहे हैं? परख रहे हैं और उसमें से कुछ भला निकाल कर लाना चाहते हैं। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। देखिए, परीक्षाएं अपने आप में कुछ अच्छा लेकर आएंगी ऐसा नहीं कहा गया है। देखिए, समझ रहे हैं आप? हर विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आएंगी, है ना, यही समझाना हमने। परंतु ध्यान से सुनिए इस बात को, कुछ विश्वासी लोग विश्वास के साथ प्रत्युत्तर देते हैं, उनके जीवन में उसकी भलाई होती है। कुछ लोग क्या करते हैं? विश्वास के साथ उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, विश्वास से उसे ग्रहण नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? कई लोग कुड़कुड़ाते हैं, कई लोग जो हैं दूसरों को दोष देने लगते हैं, कई लोग परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं। मुझे बताइए, ऐसा यदि हम करेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव आएगा क्या? नहीं। तो परीक्षाएं अपने आप में कुछ नहीं ले आएंगी, परंतु परीक्षाओं के प्रति हमारा जो प्रत्युत्तर है यदि वो विश्वास से भरा होगा तो क्या होगा? वो हमारे जीवन में अच्छा कुछ लेकर आएगा। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अगले पद में हम आए, नहीं इसी पद को पढ़ लें वापस। तो वे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने का धीरज उत्पन्न होता है। या अब क्या समझना है, क्या जानना है? पहले हमने देखा समझो, दूसरा है जानो, है ना। क्या जानना है? पहली बात तो तुम्हारी विश्वास की परीक्षा हो रही है। दूसरी बात, जब ये परखा जाएगा विश्वास तो कुछ तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? सबसे पहला शब्द जो यहां पर प्रयोग किया गया क्या है? वो पेशेंस, या हिंदी में क्या है? धीरज। धीरज उत्पन्न होगा। धीरज का मतलब जो है क्या है? जब कई बार हम आंखों की जांच करने के लिए आई हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको मालूम है बहुत टाइम लगता है। आप में से कितने लोग आई हॉस्पिटल में गए नहीं मालूम। यदि आप क्लिनिक में जाएंगे तो शायद इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन आप किसी अस्पताल में जाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा, एक तो बहुत सारे पेशेंट्स भी रहते हैं, उसके बाद फिर बड़ा लंबा प्रोसेस, कम से कम आप समझ लीजिए कम से कम 4 घंटे तो आपके जाएंगे उसमें, है ना। तो अब जो है कोई आके बैठा है, जांच हो रही है, तो आंखों में जो है दवाई ववाई डाल के बैठे हुए हैं। मन में क्या चल रहा है कि अरे कब ये खत्म होगा, है ना, और कब घर जाएंगे। फिर भी जो है ठीक है, मालूम है कि ऐसा ही होना है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठे हुए हैं। ये चित्र नहीं है जो यहां पर बताया गया है। धीरज का मतलब ये नहीं है। यहां पर जिस शब्द का प्रयोग किया धीरज, वो उसे एक मैराथन दौड़ में दौड़ने वाले एक व्यक्ति के साथ उसको उस तरह से समझने की जरूरत है जिसमें वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? धीरे धीरे करके दौड़ रहा है, इंच इंच करके आगे बढ़ रहा है।
उसमें बहुत परेशानी है, उसको मालूम है कि लक्ष्य दूर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, धीरज के साथ दौड़ रहा है। वो हिम्मत नहीं हार रहा है। थकान है, शरीर में तकलीफ हो रही है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हुए क्या कर रहा है, वो आगे की ओर दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। ये है वहां पर जो एक अर्थ जो है या चित्र हमें मिलता है। इसमें जो ग्रीक वर्ड है या फिर उसमें जो मूल भाषा है, उसमें जो शब्द का प्रयोग किया, ये सब बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु हम जब बाइबल अध्ययन करते हैं ना, तो हमें उसकी मूल भाषा में क्या लिखा है वो देखने से थोड़ा समझ में आता है। उसमें जो है ह्यूपोमोन करके एक शब्द का प्रयोग किया गया, आप उसे लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु उसका अर्थ है कि किसी चीज के नीचे बने रहना, है ना, टू रिमेन अंडर। तो एक भारी बोझ के नीचे एक व्यक्ति है, लेकिन वो उसमें से भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, परंतु वो क्या कर रहा है, उसके नीचे अपने आप को बनाए रखा हुआ है। ये है उसका चित्र, है ना। तो परमेश्वर, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर अपने लोगों में इस गुण को देखना चाहता है जिसमें लोग सहने की क्षमता जिनकी बढ़ रही है, जो भागना नहीं चाहते हैं। अक्सर एक नया विश्वासी जब विश्वास में नया होता है, जब परीक्षाएं आती हैं, तो क्या करना चाहता मालूम है, वो परीक्षाओं से भागने की कोशिश। परीक्षाएं आ गई, अब क्या करना चाहता है, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे को यहां से भागना है। परंतु एक परिपक्व विश्वासी का लक्षण क्या मालूम है, वो भागेगा नहीं, वो उसे सहेगा। सह नहीं पाएगा तो भी प्रभु से कहेगा, प्रभु सहने की ताकत दीजिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे जीवन के अनुभव से मैंने किस तरह से प्रभु ने अलग अलग तकलीफों में से, परेशानियों में से, दर्द में से, कठिन अनुभवों के द्वारा धीरे धीरे करके जो है ये सहना सिखाया और सिखा रहा है। हम में से कोई जो है परफेक्ट नहीं हुए हैं। और मैं अपनी कलीसिया में कई सारे भाई बहनों को जानता हूं जो बहुत उस तरह के अनुभवों में से होकर गुजरे और जिसका प्रभाव आज दिखता है उनके जीवन में, इसलिए कि वो उन परीक्षाओं में से होकर गुजरे, प्रभु ने उनमें से होकर गुजरने दिया, और उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, परंतु उन्होंने प्रभु के हाथों में सौंपा, प्रभु मुझे इसको सहने की ताकत दीजिए, मेरे सहन शक्ति को बढ़ाइए। और उसका फल क्या हुआ, आज हम ऐसे परिपक्व विश्वासियों को, भाइयों को, बहनों को देखते हैं जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मैं आपके जीवन को देखकर प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि मैं इसलिए कि प्रभु की सेवा में हूं तो आप सबके साथ बहुत समय व्यतीत किया है ना। तो ये परमेश्वर का काम है, ये हम सबके जीवन परमेश्वर का काम है। और यहां पर याकूब बताना चाहता है कि परमेश्वर इस कार्य को हमारे जीवन में करना चाहता है, हमारी सहन शक्ति को हमें टफ बनाना चाहता है, हमें आसानी से भयभीत होने वाले, आसानी से डाउट करने वाले, भागने वाले या फिर कुड़कुड़ाने वाले ऐसे लोग नहीं, परंतु कठिनाइयों में, परेशानियों में खड़े रहने वाले, है ना, ऐसे लोग परमेश्वर बनाना चाहता है। ठीक है, अगला जो शब्द है उसे देखेंगे हम, चौथे पद को पढ़ लें। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यहां पर लिखा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अब देखिए, मसीह जीवन में परमेश्वर का जो कार्य है ना हमारे जीवन में, वो एक घटना नहीं है परंतु एक प्रक्रिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सिर्फ कुछ एक घटना नहीं की है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रक्रिया कर रहा है। प्रभु ने हमें बचा लिया। हमने पिछले दिनों उद्धार के संदर्भ में कुछ बातें देखी थी। हमने देखा था ना, उद्धार के 3 चरण हैं। प्रभु ने हमें पाप के दंड से छुड़ा लिया है, पाप के सामर्थ्य पर विजय दे रहा है, और हमें एक दिन पाप की उपस्थिति से ही पूर्ण रूप से छुड़ाकर हमें पूरी रीति से सिद्ध कर देगा। तो प्रभु आज हमारे जीवन में कुछ कर रहा है, कुछ प्रक्रिया चल रही है, और यहां पर वो कहता है कि इस प्रक्रिया में कोई कर रहा है तुम्हारे जीवन में। क्या कर रहा है? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में धीरज ला रहा है, और इसका एक एंड रिजल्ट है। वो एंड रिजल्ट क्या है? अंत में लिखा है, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यह है परमेश्वर का अल्टीमेट गोल, यह है लक्ष्य। मुझे बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई घटी ना हो, जो पूरी रीति से सिद्ध है? हमें से कोई है क्या?
प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। वेरी गुड। हम में से कोई नहीं, परंतु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर ये कार्य करना चाह रहा है हमारे जीवन में। किसके समान बनाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। मतलब किसके समान? यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। अब सोचिए, ये है रिजल्ट। तो जब परेशानी आती है, परीक्षाएं आती हैं, तो क्या समझना है? आनंद। आनंद समझना है। क्यों समझना है आनंद? क्योंकि प्रभु कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे बदल रहा है, मुझे बदल रहा है, धीरज मेरे अंदर लेकर आ रहा है और अंततः किसके समान बनाना चाहता है? यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। हमारे जीवन के परेशानियों में समझ में आता है कि हम कितने परिपक्व हैं। एक विश्वासी, उसको कितनी जानकारी है, उससे उसकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता नहीं नापी जाती। किससे नापी जाती है? कि जब वो परेशान, विशेषकर जब परीक्षाओं में, परेशानियों में पड़ता है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या हमारे प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह के समान है क्या? एक परिस्थिति जब आती है तो क्या हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि आप इस परिस्थिति में होते तो आप किस तरह से प्रत्युत्तर देते? आपका प्रत्युत्तर क्या होता है? मेरा प्रत्युत्तर, प्रभु आपके समान हो, है ना? आप किस तरह से सोचते हैं वैसे मैं सोच सकूं, आप जिस तरह से बात करते हैं वैसे मैं बात कर सकूं, है ना? कितने ही बार, ध्यान से सुनिए इस बात को, कितने ही बार हमने बहुत शारीरिक, शरीर के सामर्थ्य से, शरीर की ताकत से कई बार हमने व्यवहार किया है ना? और आज भी कई बार करते हैं, लेकिन प्रभु उन सारी चीजों को हटाकर अपने पुत्र के समान हमें बनाना चाहता है। रोमियो 8:29 पढ़ें। रोमियो 8:29, 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में परलौठा करे। यह है परमेश्वर का उद्देश्य। किसके समान बनाना है? उसके पुत्र के स्वरूप में। वो उससे पहलौठा, और बाकी सब कौन है? उसके भाई बहन, है ना? तो हम सब जो हैं यीशु मसीह के समान दिखें, यह है पिता की इच्छा। और उसके लिए क्या जरूरी है? काट छांट जरूरी है, घिसना जरूरी है। तो जब आता है ये, तो क्या करना है? उसको आनंद के बाद ये समझना, प्रभु आप ये कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। और यहां पर वो कहता है कि ऐसा करने दो। इसका मतलब क्या है? कि हम रेजिस्ट कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हम उसमें कोऑपरेट नहीं करते हुए या फिर उसका सहयोग न करते हुए हम उसमें जो है क्या रेजिस्ट को क्या बोलेंगे? हाँ, उसमें प्रतिरोध कर सकते हैं कि प्रभु मुझे नहीं करना, ये जो है बड़ी परेशानी है, मुझे ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके लिए थोड़ा ना आपके पीछे आया था। और दूसरा एटीट्यूड ये हो सकता है कि प्रभु आपने दिया है तो मैं उसे आनंद के साथ ग्रहण करता हूं। प्रभु के एक दास थे केरल में, जिन्होंने एक गीत लिखा, उसका हिंदी रूपांतर जो है, मलयालम में गीत है, उसका हिंदी रूपांतर है, जिससे हमने हिंदी पुस्तिका में भी है कि दुखों का कटोरा जब मेरा प्रभु मुझे देगा, मैं उसे आनंद के साथ हल्लेलुया गाकर उसे ले लूंगा, उसे ग्रहण करूंगा। उनके सब अनुभव थे इस तरह के, बहुत दुख के अनुभव हुए। एक व्यक्ति था जिसका बेटा जो है, जिसकी बेटे की मृत्यु हो गई और मिट्टी देने के लिए कोई नहीं। अंत में उन्हीं को अपने बेटे के मृत शरीर को जो है अपने ही भूमि में जो है गाड़ना पड़ा। अब जानते उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन आकर उन लोगों ने बाहर निकाल दिया उस शरीर को। यही चीज पिछले दिनों में यहाँ कुछ दूर ये बात हुई है। और उस तरह के अनुभवों में से जाने वाले लोगों ने इस गीत को लिखा, प्रभु जब इस तरह के अनुभवों को देगा, मैं क्या करूंगा? हल्लेलुया गाकर उस कटोरे को मैं ग्रहण करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहा है। यदि हम रेजिस्ट करेंगे, यदि हम उसका विरोध करेंगे, उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में उसका परिवर्तन नहीं आएगा।
यदि हम अपने आप को ईल्ड करेंगे, है ना, यदि हम एक कुम्हार के हाथ में जिस तरह से मिट्टी अपने आप को सौंपती है ना, जैसे कुम्हार गढ़ता है वैसे हम अपने आप को सौंप देते हैं, प्रभु आप कुम्हार हैं, आप मुझे गढ़िए, तो क्या होगा, प्रभु उसमें से कुछ बहुत सुंदर निकाल कर ला सकता है, हमें अपने पुत्र के समान बनाएगा। चौथी बात बताने के लिए समय नहीं है, परंतु जस्ट बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं। 5वें पद को पढ़ें। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। अब साधारण रूप से कई बार कई लोग कहते हैं बच्चों से बात करते समय बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगो, इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रभु से हम बुद्धि मांगेंगे तो प्रभु जरूर देगा, है ना। परंतु इसका संदर्भ क्या है, संदर्भ क्या है इसका, कि जब परेशानियों में से होकर गुजरो उस समय पर किस तरह से प्रत्युत्तर देना है, उसके लिए क्या जरूरत है, बुद्धि की, समझ की जरूरत है। अंग्रेजी में जो शब्द है वो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, परंतु क्या है, समझ है, या इधर भी समझ है क्या, बुद्धि लिखा है। अंग्रेजी में जो शब्द है वो है विजडम। नॉलेज मतलब क्या मालूम है, जानकारी। विजडम का मतलब जो हमें मालूम है उसे किस तरह से अपने इस व्यक्तिगत जीवन में इस समय पर इस परिस्थिति में कैसे उसको यूज करना है, वो है विजडम। और यहां पर कहता है यदि उसकी कमी है तो क्या करना है, परमेश्वर से मांगे। मुझे बताइए किसी के पास बुद्धि की कमी है क्या, हम में से किसी के पास बुद्धि की कमी है? आप मानते हैं आपके पास कमी है? मैं तो मानता हूं हम सबको कमी है। हमको क्या करना है, मांगना है। प्रभु से कमाए ऐसा लिखा है क्या, प्रभु से कमा ले ऐसा कहा है क्या, या प्रभु को आज्ञा दे ऐसा कहा है क्या? नहीं। डिमांड करे? नहीं। क्या लिखा है, मांगे। मांगता कौन है जी? जिसके पास नहीं है वो मांगता है। और ऐसे मांगने वालों को क्या कहा जाता है यूजुअली, भिखारी कहते हैं ना। तो एक ऐसे एटीट्यूड के साथ कि प्रभु मेरे पास नहीं है, मैं एक आपसे मांग रहा हूं, आपसे याचना कर रहा हूं, एक याचना करने वाले एक एटीट्यूड के साथ, नम्रता के साथ प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे बुद्धि की, ज्ञान की, समझ की जरूरत है। प्रभु मेरे भाइयों बहनों, जब कठिनाइयां आती है ना उस समय पर बहुत समझ की जरूरत है। कई लोग, कई विश्वासी बहुत नासमझी के साथ प्रत्युत्तर देते हैं, परंतु यदि हमारे प्रत्युत्तरों में, हमारे रिस्पांस में यदि अगर परिपक्वता आनी चाहिए तो क्या जरूरी है, समझ जरूरी है कि किस तरह से इस परिस्थिति में मुझे रिस्पॉन्ड करना है। एक भाग जरा पढ़ लेंगे जल्दी से, पहला शमूएल 18:14, 1 सैमुअल 18:14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। बुद्धिमानी के साथ चाल चलन करता था, है ना। इसके तुरंत पहले आपको जानते हैं ना, शाऊल ने उसको अपने पास रखा था, लेकिन शाऊल के अंदर क्या था, एक दुष्ट आत्मा थी, और वो क्या करता था, बार बार अपने भाले को मारता था ऐसा। अब ये दाऊद किस लिए आया है, उसकी सहायता करने के लिए आया है, लेकिन शाऊल क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको, उसी को मारने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दुष्टात्मा थी। अब ऐसी परिस्थिति में दाऊद है, दाऊद उस परिस्थिति में जब इस सब परेशानियों से गुजर रहा है, वो कैसे प्रूव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, बहुत वाइजली, बहुत विजडम के साथ, बहुत समझ के साथ। कहां से मिला मालूम है? प्रभु से मिला। प्रभु है जो हमें समझ देता है, प्रभु है जो हमें, अब देखिए बहुत ये परेशानियां जो है ना वो अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके दफ्तर में कोई व्यक्ति हो जो आपको बहुत परेशान करता हो, या आपके घर में हो, या फिर आस पड़ोस में हो, अलग अलग तरह की परेशानियां हो सकती हैं। आप किस तरह से उसको डील करेंगे, किस तरह से बुद्धिमानी के साथ, समझ की जरूरत है ना। प्रभु किस तरह से मैच्योर तरीके से मैं इसको हैंडल करूं, कब मिलेगा मालूम है? जब प्रभु के पास जाकर मांगेंगे, प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, प्रभु से जब मांगेंगे, प्रभु ज्ञान देगा, समझ देगा कि किस तरह से उसको डील करना है। लेकिन कैसे मांगना है? विश्वास से मांगे, संदेह न करे,
संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल। मैं सोचता हूँ यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। जब अगले बार भाई जब लेंगे तो इसको और विस्तार से समझाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। हमने 4 शब्द देखे, कौन कौन से थे? हिंदी में बताएंगे। समझो, जानो, करने दो और प्रभु हमारी सहायता करें।